Yes, good morning student. Worksheet 36 area and perimeter. First of all, what is perimeter? अब मैं आपके सामने ये बुक ले रहा हूं तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस बुक? तो लेंथ ऑफ बाउंड्री, अगर ये बाउंड्री की आप लेंथ मेजरमेंट कर लें और उसे ऐड कर दें तो यू गेट पेरीमीटर ऑफ द बुक. तो क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ बाउंड्री length of boundary is called a perimeter. The length of boundary is called perimeter. अगर आप यहीं से perimeter of rectangle लेते हो आप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सभी को फार्मूला पता है? यस सर. हाँ, क्या हो जाएगा बताओ? क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लिखते हो 2. बच्चे वैसे इस बोर्ड का देखना, अगर बोर्ड का पेरीमीटर लेते हो, बोर्ड का शेप क्या है? रेक्टेंगल की शेप में है, तो आपके पास लेंथ कितनी होगी? एक लेंथ ये है आपके पास 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ. तो अगर यहां से 2 कॉमन ले लें तो L प्लस बी, L प्लस बी. नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ज्योति, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल sum of length of 3 sides of a triangle. सम ऑफ, बच्चे लेंथ बोलिए साथ में, सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल. अब यहां से देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर्कल. यस सर. अगर इसको मैं स्ट्रेट कर दूं तो क्या बन गई? एक वायर बन गई है. तो अगर पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहे तो आप क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. अब यहां भी क्या होगी? लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री. और लेंथ ऑफ बाउंड्री को क्या कहते हैं? बस आज इतना ही लिखो आप, फार्मूला नेक्स्ट में करना. लेंथ ऑफ बाउंड्री. अब आप एरिया पे आ जाइए. व्हाट इज एरिया? बता सकते हो एरिया क्या होता है? यस, व्हाट इज एरिया? अरे बोलो भाई.
आपने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। कोई बताएगा व्हाट इज एरिया? बच्चे ये देखिए, अगर आप रेक्टेंगल ले रहे हो और जो ये अंदर वाला पार्ट है ये इनक्लोज कर दिया है, इनक्लोज द सरफेस इनक्लोज बाय द फिगर, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट फिगर। एरिया the surface enclosed by the figure, the surface enclosed by the figure, यानी फिगर से जो सरफेस इंक्लोज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एरिया। अब यहां से अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर ये L लेते हो, दिस वन इज B, तो L इंटू बी सभी को पता आपको, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और बच्चे इसको ज्वाइन कर दें डायगोनल को, A B C और D। रेक्टेंगल है तो ये एंगल आपका क्या आ गया, 90 डिग्री। तो यहां से अब आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। ये क्या बन गया आपके पास, राइट ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल 1/2 L इंटू बी, यानी रेक्टेंगल का क्या हो गया, हाफ हो गया। अब जो ट्राइंगल है वो रेक्टेंगल की हाफ हो गई है, तो हाफ L इंटू बी। अब L को रेक्टेंगल ट्राइंगल के अंदर क्या कहते हैं, बेस, और B को क्या कहोगे, हाइट। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होगा आपके पास, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब अगर आप एरिया लेते हो, बच्चे यही ट्राइंगल में अगर आपके पास ये 10 सेंटीमीटर हो और दिस वन इज 6 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वन बाई टू 10 इंटू 6 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास यहाँ बेस और हाइट दो लेंथ मल्टीप्लाई हुई है, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपके पास ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, टेन सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए, जब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालोगे आप, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
बच्चे जो अल्टीट्यूड होता है, अल्टीट्यूड आप ये ड्रॉ कर सकते हो, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। अब जो अल्टीट्यूड है आपके पास ए डी, दैट इज ऑल्सो मीडियन। अल्टीट्यूड ए डी इज ऑल्सो median in equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपके पास बी डी क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास ए बी डी क्या है, राइट ट्राइंगल है। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए डी बी, आपने पाइथागोरस की है, ए बी स्क्वेयर, यस, ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर 10 square, AD you have to find out, BD is 5 square, so 100 minus 25 that is equal to AD square। तो AD क्या होगा आपके पास, AD that is 75 root 25 into 3, AD आ गया आपके पास 5√3। अब ये बताइए ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 बेस बी सी इंटू अल्टीट्यूड ए डी। बेस आपके पास 10 और अल्टीट्यूड 5√3, 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यस, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल if length of each side is 12 centimeter। यस बच्चे भी देखिए, लेंथ ऑफ each side is 12 centimeter। You will try yourself। Draw AD perpendicular BC, then in equilateral triangle altitude
is also median of the triangle. Therefore BD that is equal to half of BC, 6 centimeter. Now in right triangle ADB, AB square that is equal to AD square plus BD square, 12 square AD square, or this one is 6 square. 144 minus 36 equal to AD square. माइनस कीजिए 801 that is equal to AD square. AD square that is equal to 108 और AD is 108 root. फैक्टर बनाओ 108 के. 2 into 2 into 3 into 3 into 3. अनु स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस का साइन आता है. हियर वी आर टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन. वाई? मुझे यहां से दो दो के पेयर बना दीजिए. 1 2 यहां से आ जाएगा, 3 यहां से, 6 रूट 3. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, 1/2 बेस इज BC, अल्टीट्यूड AD. 12 into 6 root 3, 36 root 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सर स्क्रीन बिल्कुल भी क्लियर. स्क्रीन में यस सर. मुझे the question second. Find the area of an isosceles triangle if length of equal side is 10. मुझे इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन आपके पास. टेन 10 और दिस वन इज 6. फाइंड एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. इक्वल साइड इज 10 10 और दिस वन इज 6. यहां भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC. Then triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle. Then altitude
AD is also median, therefore BD that is equal to half of BC, 3 centimeter. Then in right triangle ADB, AB square hypotenuse square that is AD square plus BD square, 10 square AD. You have to find out BD 3 square, 100 minus 9 that is equal to AD square, 91 AD square. Then AD square that is equal to 91. तो AD क्या आ जाएगा आपके पास 91 और रूट, ये लेंथ आपके पास AD लेंथ है तो पॉजिटिव ही साइन लेंगे आप. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 बेस, बेस है आपके पास BC और अल्टीट्यूड AD, 1/2 इंटू 6 इंटू 91, 391 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर. बच्चे दोबारा देखिए क्वेश्चन. फाइंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके दो इक्वल साइड 10 10 दे रखे हैं और जो थर्ड साइड की लेंथ है वो क्या है 6 सेंटीमीटर. ड्रॉ AD आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इन ट्राइंगल ABC इन आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर अल्टीट्यूड AD इज आल्सो मीडियन, तो मीडियन ये AD क्या होगा मीडियन भी होगा, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे BD और DC. तो BD क्या हो गया हाफ ऑफ BC, हाफ 1/2 इंटू 6 दैट इज 3 सेंटीमीटर. तो ये जो लेंथ आ गई आपके पास दिस वन इज 3 सेंटीमीटर. देन इन राइट ट्राइंगल ADB, AB पाइथागोरस लगा दिया आपने बाय पाइथागोरस थ्योरम. AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 10 स्क्वायर AD स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9